हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइलअप। मैं हूं मंजू और आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो बिगनर है, जिनको प्लीट बिल्कुल भी बनानी नहीं आती है। तो यहां पर मैं आपको 3 बहुत ही आसान से ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इजीली से प्लीट्स को बना सकती हैं एंड बिना सेफ्टी पिन के अपनी साड़ी को भी परफेक्टली ड्रैप कर सकती हैं। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने अपनी साड़ी ले ली है। साड़ी वेयर करने से पहले पेटीकोट, फुटवेयर एंड ब्लाउज हमने वेयर कर लिया है। पेटीकोट का नाड़ा हमने राइट की तरफ रखा है, बट आप चाहे तो मिड में भी रख सकती हैं, ये आपकी चॉइस है। एंड जब भी आप पेटीकोट बांधे तो हमेशा नेवर से नीचे बांधना चाहिए। सो ये जो साड़ी है इसका फैब्रिक कॉटन सिल्क का है। तो हम अपनी साड़ी को ओपन करेंगे। ये वाला पोर्शन इसका पल्लू है हमारा। तो कभी भी हम साड़ी को उसके नॉन पल्लू साइड से ड्रैप करना शुरू करते हैं, इसलिए आपको साड़ी को खोलते हुए इसके एंड पार्ट पर जाना होता है, यानी नॉन पल्लू साइड। तो ये हमारी साड़ी का एंड पार्ट है। देखिए बैक साइड से साड़ी कुछ इस तरीके से है। अब हम यहाँ पर देखिएगा राइट हैंड साइड से लेकर लेफ्ट हैंड साइड तक फैब्रिक को सेट करेंगे कमर में अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर आपको चरण में प्रॉब्लम हो तो आप नेवल के 4 अंगुल राइट में भी जाके टकिंग को स्टार्ट कर सकती हैं, जैसा कि मैं अभी कर रही हूँ। देखिए पहले राइट में टक करना है, फिर लेफ्ट में। एंड अब जो हमारा सामने का पार्ट बच गया है इसे भी हम अच्छे से पेटीकोट में इंसर्ट कर लेंगे, ताकि सामने की तरफ फैब्रिक फंस के टमी फुली ना दिखे। जब सामने का पार्ट हमारा टकिंग हो जाता है तो देखिए साड़ी को इस तरीके से लेते हुए 1 राउंड लेना है। एंड यहाँ राइट साइड में अपनी लेंथ को चेक करते हुए थोड़ा सा फैब्रिक को टाइटली से खींचना है सामने की तरफ, फिर राइट साइड में टक करना है। इसके बाद बैक के पार्ट को हमें अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेना है। सो इस तरीके से हमारी जो बेसिक टकिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम अपनी साड़ी को लेते हुए इसके पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे। डायरेक्ट नहीं जाते, नहीं तो साड़ी कई बार ऐसा होता है बीच से मुड़ जाती है। सो ये वाला पोर्शन हमारा पल्लू है, बाकी साड़ी को सामने छोड़ना है। केवल पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालना है। एंड यहाँ पर देखिएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने फैब्रिक पकड़ा है इसे हम छोड़ देंगे और इस वाले हैंड को अपने फ्री करते हुए देखिएगा पल्लू के कॉर्नर को लेफ्ट हैंड में पकड़ना है और यहाँ पर अपने 1 हैंड जितना फैब्रिक मेजर करना है राइट वाले हैंड से। एंड इसके बाद इसे डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। अब ये डबल फोल्ड हो जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा जो हमारा बंद साइड है ना, जो हमने अंदर फैब्रिक पकड़ा है उसे छोड़ देंगे और ये देखिए सामने की तरफ जो बंद साइड है इसको इस तरीके से लेते हुए सीधे में पकड़ लेना है। अब आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड से उठाऊंगी, इसलिए राइट साइड के फैब्रिक को हैंड में अच्छे से पकड़ लिया है मैंने। और यहाँ पर देखिएगा पहले ही मैं यहाँ पर जब पकड़ती हूँ फैब्रिक को स्मॉल फिंगर और थंब से तो 1/2 इंच के करीब फैब्रिक छोड़ देती हूँ। इसके बाद मुझे जितनी चौड़ी प्लीट बनानी है उतना ही मैं फिंगर को आगे ले जाती हूँ। 2 फिंगर को उसमें कैंची की तरह करते हुए फैब्रिक को फंसा लेती हूँ। एंड इसके बाद 1 बाय 1 हम प्लीट बना लेंगे। अब जब आप प्लीट बनाते हुए आएंगे तो लास्ट में जो आपकी प्लीट बनती है ना उसका डायरेक्शन आपको मैनेज करना होता है। देखिए ये अंदर की तरफ जा रहा है, बट आपका ये बाहर की तरफ यानी राइट की तरफ होना चाहिए और फ्रंट वाली प्लीट का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर आपकी दोनों प्लीट की डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट साइड होनी चाहिए। अब देखिएगा हमारी प्लीट बन चुकी है, अच्छे से हमने पकड़ लिया इन प्लीटों को। अब यहाँ पर हैंड में बिल्कुल अच्छे से आपको मुट्ठी में पकड़ लेना है ताकि प्लीट हमारी छूटे ना। एंड इसके बाद हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए डबल फोल्ड में प्लीट है ना, तो उसके थोड़ा सा आगे फैब्रिक को पकड़ते हुए झटक देंगे ताकि ये डबल फोल्ड की हुई हमारी प्लीट सिंगल लेयर में निकल कर आ जाए। अब ये जो हमारी लेयर निकल के आएगी इसे मैं हैंड पे रख लूँ ताकि आगे की प्लीट को मैं इजीली से अरेंज कर सकूँ। इसके बाद थोड़ी सी दूरी पे साइड से 1 बाय 1 झटकते हुए हम प्लीट को अरेंज करेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमने प्लीट को अरेंज कर लिया है। अब ये जो हमने लेफ्ट हैंड में पकड़ा था फैब्रिक इसे छोड़ देंगे एंड एक ही बार में हमारी शोल्डर की प्लीट बन चुकी है। अब हम अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ को चेक करेंगे। सो यहाँ पर हमने पल्लू की लेंथ घुटने से नीचे रखी है, तो अगर आपको भी टॉल दिखना है तो पल्लू की लेंथ को लॉन्ग ही रखें। इसके बाद ब्लाउज के शोल्डर में हम सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन का यूज़ न करके इस तरह की साड़ी पिन का यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पर जो हमारे ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है उससे 1 या 2 इंच बैक में जाकर पल्लू के प्लीट्स और ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ते हुए इस वाली साड़ी पिन को यहाँ पर रखते हुए प्रेस कर देंगे आप, तो ये बिल्कुल हेयर क्लिप की तरह इजीली से लग जाती है। सो यहाँ पर देखिए हमने प्लीट को सिक्योर कर लिया है। ये प्लीट बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली है। तो इस तरीके से बिना सेफ्टी पिन के भी आप अपने पल्लू को सिक्योर कर सकती हैं। एंड यहाँ पर जो सामने की प्लीट आ रही है एक बार इन्हें भी अच्छे से झटकते हुए अरेंज कर लेना है। एंड इसके बाद पल्लू का जो अंदर वाला बॉर्डर है इसको अपने बस्ट एरिया पे सेट करते हुए बैक से घुमाते हुए सामने की तरफ लेकर आना है। अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड तक ले जाते हुए फैब्रिक को मेज़र करेंगे। इतना फैब्रिक मेज़र करके हम छोड़ देंगे। इसकी हमें प्लीट नहीं बनानी है, तो इसके लिए मैं यहाँ कमर में टकिंग की हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे यहीं तक प्लीट बनानी है। एंड इसके बाद जितनी भी साड़ियाँ बच गई इनकी हम प्लीट बनाएंगे। सो यहाँ पर देखिए आपको राइट तक पहले तो फैब्रिक को ओपन करना है। इसके बाद नेवर से 4 अंगुल आगे जाते हुए स्मॉल फिंगर और थंब से पकड़ना है। फिर सामने की 2 फिंगर में कैंची की तरह करते हुए इस तरीके से 1 बाय 1 प्लीट आपको उठाने स्टार्ट कर देनी है। अब अगर आप लेफ्ट हैंड वाले हो तो यहाँ से भी आप प्लीट उठा सकते हो। देखिए इस तरीके से स्मॉल फिंगर और थंब से पकड़ना है
और सामने की 2 फिंगर में कैंची की तरह करते हुए इस तरीके से आप 1 बाय 1 प्लीट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। सो ये तो होगी हमारी फर्स्ट ट्रिक। बट अगर आपको ये भी कठिन लगता है तो मैं आपको दूसरी ट्रिक बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं फैब्रिक को टकिंग कर रही हूँ और ये जो साड़ियाँ हमारे पास है सिर्फ इन्हीं की ही हमें प्लीट बनानी है। अब यहाँ पर मैं राइट हैंड से बना रही हूँ, आप चाहे तो लेफ्ट हैंड से भी सेम प्रोसेस कर सकती हैं। तो बस आपको सामने की तरफ इस तरीके से अपने फिंगर को फैलाना है, 4 फिंगर को रखना है और कितनी चौड़ी प्लीट बनानी है उतना ही फिंगर को फैलाएं। इसके बाद देखिए स्मॉल फिंगर में फंसाना है और सामने का जो हमारा थंब के बगल वाला फिंगर है उसमें हम इस तरीके से 1 बाय 1 करते हुए फंसाएंगे। तो जिगजैग करते हुए हमारी प्लीट ईजिली से बन जाती है। अगर आप बिगिनर हैं, आपके हैंड बिल्कुल भी नहीं चलते, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकती हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड ट्रिक। अब मैं आपको थर्ड ट्रिक बता देती हूँ। सो यहाँ पर नेवर से 4 अंगुल आगे जाएंगे और यहाँ पर थंब और उसके बगल वाली 3 फिंगर से फैब्रिक को पकड़ना है और जो स्मॉल फिंगर है उसमें फैब्रिक को देखिए इस तरीके से फंसाना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप बिगनर हैं तो आपकी जो स्मॉल फिंगर है ना वो जल्दी नहीं निकलती है, तो उसके लिए आपको टमी का सहारा लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा जब आप सामने की तरफ आएंगे तो देखिए अपनी टमी पे प्लीट को रखते हुए लेफ्ट वाले हैंड से मैं प्रेस कर रही हूँ। आप समझ पा रही हैं, देखिए लेफ्ट वाला जो मेरा हैंड है ना उससे मैं प्लीट को दबा दे रही हूँ और उसके बाद स्मॉल फिंगर मेरी इजीली से निकल जा रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में ना हमारे हैंड काफ़ी ज़्यादा टाइट चलते हैं तो वो इजीली से नहीं निकलती है। एंड इसके बाद देखिए लास्ट वाला जो प्लीट है वो ख़त्म हमारा अंदर की तरफ होना चाहिए और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मेज़र किया था इसकी प्लीट हम नहीं बनाएंगे क्योंकि इसे हम टाइट फिटिंग करने में यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसे बिल्कुल भी टच अभी नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर देखिए हमारी प्लीट फोल्ड है तो इसके लिए स्मॉल फिंगर को निकालना है और इसके बाद ये प्लीट आपकी खुल जाती है इस तरीके से। अब हम हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए चेक करेंगे ताकि प्लीट हमारी बिल्कुल नीचे तक सेट हो जाए। अब हम प्लीट को ऊपर से अरेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर साइड से हाफ सेंटीमीटर का गैप ही रखना है एंड ऊपर से भी। ऐसा इसलिए ताकि नीचे से अनइवन सी हमारी फर्स्ट साइड की जो प्लीट है वो नज़र ना आए। एंड यहाँ पर देखिए हमने सभी प्लीट को अच्छे से अरेंज कर लिया है। अब हम सभी प्लीट को पकड़ लेंगे, केवल फर्स्ट वाली प्लीट को खोलना है और राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेते हुए फर्स्ट प्लीट को हम चौड़ी करेंगे। तो कभी भी आपकी फर्स्ट प्लीट चौड़ी होनी चाहिए, नहीं तो बाकी की प्लीट से दूर भागती है और ऐसा करने से आपका राइट साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैनेज हो जाएगा। अब जितनी भी प्लीटें हैं ना आपको एक एक करके सभी प्लीट को पकड़ लेना है ताकि एक भी प्लीट हमारी छूटे ना। केवल जो प्लीट की फर्स्ट लेयर है उसे हमने नहीं पकड़ा है, नहीं तो आपकी फर्स्ट प्लीट ऊपर की तरफ उठ सकती है। अब हम सभी प्लीट को अच्छे से पकड़ते हुए सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के लिए थोड़ी सी दूरी पे साइड से 1 बाय 1 प्लीट को हमें अरेंज करना है। एंड इसके बाद यहाँ पर हम सिक्योर करने के लिए साड़ी पिन का यूज़ करेंगे क्योंकि आज हम कोई भी सेफ्टी पिन यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की साड़ी पिन आपको इजीली से ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगी। सो इस तरह से प्लीट सिक्योर कर लेने से फ़ायदा ये होता है कि कभी चलते वक्त अगर हमारा प्लीट पे पैर पड़ जाए तो वो नहीं निकलती है और हम इजीली से प्लीट को अपने टकिंग कर पाते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमने मेज़र कर लिया हमें कितना पार्ट अंदर पेटीकोट में टकिंग करना है। फाइनली वहीं पर हम साइड से 1 बाय 1 प्लीट को अरेंज करेंगे एंड यहाँ से देखिए सभी प्लीट को अंदर से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे एंड नेवल के ठीक सामने रखते हुए इन प्लीट को हमें पेटीकोट में टकिंग करना है। सामने से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मेज़र किया था इसे हटा देंगे। इसके बाद हम पेटीकोट में इन प्लीट को टकिंग करेंगे। टक करते वक्त आपको देखना ये है कि प्लीट आपके अंदर तक चली जाए, सामने की तरफ फंस के टमी फूली ना दिखे। एंड अगर आपकी एक भी प्लीट यहाँ पर दबी हो तो अच्छे से पहले ही सेट कर ले। इसके बाद ये जो राइट साइड का ओपन फैब्रिक है हमारा, इसे और ओपन करना है और इसमें अपने हैंड को इंसर्ट करके चेक करना है ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इजीली से निकल रही है या फिर नहीं। अब हम आएंगे अपने पल्लू वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पर देखिए अंदर वाले बॉर्डर को अपने बस्ट एरिया पे सेट करते हुए बैक से घुमाते हुए सामने की तरफ लेकर आना है। यहाँ पर कमर के पास फैब्रिक को टाइटली से सेट कर लेना है। इसके बाद जो राइट साइड में ओपन किया था फैब्रिक, यहाँ पर अपने राइट वाले हैंड को इंसर्ट करना है। अब ये राइट वाला आपका जो हैंड है ना लेफ्ट साइड की तरफ देखिए इस तरीके से आ जाएगा और जो लेफ्ट हैंड में एक्स्ट्रा फैब्रिक पकड़ा था इसे राइट वाले हैंड में पकड़ते हुए राइट की तरफ खींचना है। जैसे आप खींचेंगी तो देखिएगा आपका हिप वाला पोर्शन फीटेड हो जाएगा। अब आपको कितना फीटेड रखना है ये आपकी चॉइस है। मैं जनरली घुटने तक रखती हूँ तो मैं इतना ही खींच रही हूँ कि मेरा घुटने तक देखिए टाइट हो जाए। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल कर आए इसे हम ट्विस्ट करेंगे और अपने पेटीकोट में आपको टकिंग कर लेना है। इस तरह से टक करने से ये टकिंग नहीं निकलती है। इसके बाद जो ऊपर का फैब्रिक खुला हुआ है उसे टक करते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट प्लीट आपकी राइट की तरफ ना भागे, ना ही नीचे से फैब्रिक ऊपर की तरफ उठे। तो जो फैब्रिक जहाँ हो आपको वहीं पे टकिंग कर लेना है। इसके बाद ये पल्लू से कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा झुकते हुए पल्लू को झटक देना है ताकि प्लीट अच्छे से सेट हो जाए। एंड इसके बाद आप हमारा फाइनल लुक देख सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मेरा ड्रैपिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।